अभी तक तो गद्दारी के फतवे बांट रहे थे, बहुत जोश के साथ बांट रहे थे, ऐसे जैसे कोई शदीद किस्म का कुश्ता खा लिया हो। कौम निकलती क्यों नहीं है? कोशिश करते हैं कि अगर जुडिशरी में किसी के साथ हो जाए, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुझे लगता है कि हुकूमत ये चाह रही है कि पाकिस्तानी कौम, जिसके बारे में कौम खुद पूछती है कि कौम बाहर क्यों नहीं निकलती, वो जल्द निकल आए, क्योंकि रोज़ाना बिला नागत जलालत का सिलसिला, एक आम आदमी की जलालत का सिलसिला जारी। और सीधी बात है, इन लोगों ने खुद जलसों में खड़े होकर, मरियम नवाज ने, ये देखो ज़ीशान बेटा दिखाओ, पेट्रोल महंगा, वज़ीर आज़म चोर, शहबाज शरीफ चोर, इन लोगों ने खड़े होकर असेंबली में वो जो एक के बाद एक ख़वातीन, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, बाकी लोग, वज़ीर आज़म चोर, पेट्रोल महंगा, वज़ीर आज़म चोर, तो शहबाज शरीफ चोर, ये बार बार इन लोगों के अपने कारनामे थे। जिस तरह के इन लोगों ने इस वक्त एक आम आदमी के हालात कर दिए, शर्म आती है इन लोगों को हुक्मरान कहते हो। अपने कपड़े बेचने चले थे ये बेशर्म हुक्मरान, और अब इस वक्त इन्होंने जो एक आम आदमी की हालत कर दी है, फिर पेट्रोल महंगा हो गया है। और अब हुआ क्या है, मैं सबसे पहले आपके सामने रख दूं, आज यौमिया जलालत का जो सिलसिला हुआ है, उसमें पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे, डीजल 3 रुपये 62 पैसे फिर महंगा कर दिया गया है। तो पेट्रोल 20 रुपये प्लस महंगा हो चुका, ऑलमोस्ट 21 रुपये, और जो डीजल है वो कुछ 55 रुपये प्लस महंगा हो चुका। ये एक आम आदमी के साथ इस हुकूमत ने, उतना मियां नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। और अब बंदा इनसे पूछे कि तुम लोगों को शर्म भी आती है कि नहीं, किस तरह के ये लोग हुक्मरान हैं। वैसे उन हुक्मरानों को परवाह होती है जो वोट से आते हैं। ये जिस तरह के इस वक्त हुक्मरान हैं, आने के बाद ट्राइब्यूनल बदल दिए, जिन्हें देखना था कि ये कितने फेयर आए हैं इलेक्शन में, वो ट्राइब्यूनल बदल दिए गए। और उसके बाद इनके फैसले भी ऐसे आए कि इसकी दरखास्त ठीक नहीं है, इसकी दरखास्त पे सिग्नेचर नहीं है, इस जगह खाने में नाम गलत लिखा है, इस जगह ये गलत लिखा है, एक पेज पे स्टैंप नहीं है। इस तरह के इन लोगों के फैसले आए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट में भी क्या सुन लिए जाएंगे। वो बिल्कुल ठीक कहा था फैसल वावड़ा ने कि क्या हो जाएगा, कौन से फैसले आ जाएंगे। तो जिन्हें इनको हुकूमत देनी थी, ये हुकूमत भी और वो भी दोनों जिम्मेदार हैं इस वक्त एक आम आदमी के साथ जो हो रही है, और ठीक हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान में हम बैठ के खुद कौम होते हुए पूछते हैं कि कौम निकलती क्यों नहीं है, ये हमारा सवाल होता है। तो यही इन लोगों के साथ होना है। अब मैं आपसे मज़ीद अर्ज़ करूं कि हमारे सामने इस वक्त अपडेट्स क्या हैं। देखिए, तमाम चीज़ों के बाद टांक में एक बहुत खौफनाक हमला हुआ है। अभी इब्तिदाई इत्तलात हैं, इसकी मज़ीद तफसीलात आएंगी। टांक में मंजी खेल पुलिस चेक पोस्ट पर एक कार खुदकुश हमला किया गया है। और उस हमले के बाद पता ये चल रहा है कि इब्तिदाई तौर पर पता चला 2 दहशतगर्द, एक तो खुदकुश हमले में काम आ गया, एक फायरिंग से गया ठिकाने लगा। ये 2 की तादाद पता चली। और ज़ोरदार धमाका हुआ, गाड़ी हिफाजती दीवार से टकरा दी गई। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी थी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया है उसके मुताबिक पुलिस एहलकारों और फितनतुल खवारिज से मुंसलिक दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला इसके बाद शुरू हो गया। विच मीन्स खुदकुश हमलावर गाड़ी में आया, उसके साथी थे, 2 मार दिए गए, और उसके बाद भी उनसे मुकाबले का सिलसिला जारी है। इब्तिदाई इत्तलात थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों की जो इस वक्त सूरत हाल है कि खुदा न खास्ता शहादत या ज़ख्मी होने वालों की इत्तलात अभी हमारे सामने नहीं है। अल्लाह ताला खैर फरमाए और मज़ीद मालूमात इसकी सामने आएंगी, लेकिन ये इब्तिदाई इत्तलात हैं। इसकी सुबह इंशाअल्लाह आपको इस बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम अपडेट करने के काबिल होंगे। दूसरा, मैं आपसे अर्ज़ करूं, पेट्रोल और इस कीमत में इजाफे के बाद एक हैं जज साहब नासिर जावेद राना साहब। नासिर जावेद राना साहब को अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ दीगर जजेस को भी अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसमें नासिर जावेद राना साहब भी शामिल हैं, और इमरान खान साहब को सज़ा देने वाले जज साहिबान वो अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं।
ये हमें इसकी तफसीलात में पता चल रहा है। मैं आपको इन तमाम 6 जज साहिबान के नाम दे देता हूं जिनको अवार्ड मिलने जा रहा है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि नासिर जावेद राना साहब का जो मामला है वो क्या है। देखिए, ये ARY न्यूज़ से वाबस्ता हुसैन अहमद चौधरी साहब हैं, उनकी पोस्ट है और उस पोस्ट के मुताबिक 6 जज साहिबान, जिनमें शामिल हैं जज साहब नासिर जावेद राना साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, मुबश्शिर हसन साहब, आयशा शब्बीर साहिबा और इनके अलावा इसमें शामिल हैं अजहर नदीम साहब और सनम बुखारी साहिबा। ये अवार्ड हासिल करने वाले जज साहिबान हैं। अच्छा, जज साहिबान को अवार्ड कौन देता है? यानी जज साहिबान के कंडक्ट में इतनी स्ट्रिक्ट चीज़ें होती हैं कि ये शादियों में नहीं जाते। शादियों में जाएंगे, किसी से मिलेंगे, किसी की खुशी का हिस्सा बनेंगे तो कहीं स्कैंडल की जद में आएंगे कि जज साहब यहाँ मौजूद थे, इंसाफ कैसे करेंगे। जज साहिबान तो कोशिश करते हैं कि अगर जुडिशरी में किसी के साथ हो जाए कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत तो तब चले जाएं, वगरना ये एहतराज करते हैं कि किसी जनाजे पर भी जाएं। इतना हमारे यहाँ जुडिशरी से वाबस्ता शख्सियात ने माजी में ख्याल रखा है। अब इन जज साहिबान में जो मौजूद है नाम नासिर जावेद राना साहब का, मैंने आप सर्च किया था कि मैं आपको बताऊं, नासिर जावेद राना साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये किसी भी जुडिशल ओहदे के लिए नाअहल हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने इनको बाद में बरी कर दिया था। रावलपिंडी का थाना है न्यू टाउन, 2004 का वाक़या, सितंबर 2004 का। वहां सीनियर वकील हबीबुल वहाब खैरी को फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मैजिस्ट्रेट नासिर जावेद राना से 10 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया, लेकिन मुल्जिम को अदालत में पेश नहीं किया गया, जो कानून के खिलाफ था। वुकला ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान नाजिम हुसैन सिद्दीकी को तहरीरी शिकायत की। चीफ जस्टिस ने अज़खुद नोटिस लिया, शो कॉज नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जज के जवाब को गलत और झूठा करार दिया, बयान हल्फी को मिसकंडक्ट समझा और मुशाहिदा किया कि उनमें जो रुझान है उसकी बिना पर वो अदालती खिदमात के लिए बिल्कुल नाअहल हैं। उनके अदालती इख्तियारात फौरी तौर पर वापस लिए गए और केस लाहौर हाईकोर्ट को भेज दिया गया। ये हमारे यहाँ सारा डॉन वगैरह में रिपोर्ट हो चुका है। फिर लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया। इफ्तिखार हुसैन चौधरी चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट थे। इंक्वायरी के बाद नासिर जावेद राना को इल्जामात से बरी कर दिया और ओहदे पर बहाल कर दिया गया। बाद में तरक्की पाकर सेशन जज और फिर एहतसाब अदालत के जज के ओहदों पर इन्होंने खिदमात अंजाम दी। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को इन्होंने सजा दी। अब इनको भी अवार्ड दिया जाने वाला है। अवार्ड जज साहिबान को कौन देता है? यानी जज साहिबान को एक अगर अवार्ड मिलने लगे और फिर ऐसे मिलने लगे कि इमरान खान को सजा देने वाले वो जज साहब हों, तो कितना मुतनाज़ है ये काम। ये किस किस्म की हुकूमत है, किस किस्म का सेटअप है जो लोगों को इस वक्त तुन भी रहे हैं, उसका जश्न भी मना रहे हैं और जिनके जरिए कोई काम किया गया है उनको अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। ये मुतनाज़ होता है पूरी दुनिया में। जज साहिबान इतना प्रेस्टिजियस काम है कि वो अपने आप को तमाम चीज़ों से एक दीवार खड़ी करके अपने सामने एक रुकावट हाइल करके अपने आप को बचा के रखते हैं। यहां जज साहब अवार्ड लेंगे, मतलब जज साहब अगर किसी से अवार्ड लेंगे तो ये कितनी मुतनाज़ बात है। लेकिन नहीं है, ठीक है, हमारे यहां होता है, हमारे यहां सब कुछ हो सकता है। और पिछले कुछ अरसे में हमारा सिस्टम चला एक चीज़ पर है कि लोगों को फिक्स किया जाए। तो जब लोगों को फिक्स किया जा रहा हो तो ये तमाम चीज़ें मुमकिन हैं जो हमारे यहाँ हो रही हैं। आखिरी चीज़, ISPR ने हमें खबर दी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में नेशनल वर्कशॉप बराए बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात की और गुफ्तगू की। इस मौके पर आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुसलसल कोशिशें अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ बलूचिस्तान में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाएंगे। इलाही आमीन। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत और अज़्म के साथ तब तक जारी रहेंगी जब तक दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता। पाकिस्तान अपने मुल्क और अवाम के लिए ख़तरा बनने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स को जहाँ कहीं भी हों ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोच रहा था, ये जाहिर है कि एक वर्कशॉप है, एक अभी बलूचिस्तान की हमारे सामने सूरत हाल है। अल्लाह ताला हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी दे।
हमने जिस रिजॉल्व का इजहार किया है उस रिजॉल्व में हम कामयाब हो जाएं, लेकिन हम अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं, इसलिए दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना कि हमारे यहां एक चीज और हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का मामला आपने देखा है, अचानक गायब हो गया, मीडिया पर नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, और वो जो बहुत जोरदार जवाब देने का सिलसिला था वो मौलाना फजलुर रहमान ने तो चले एक तकरीर कर दी, उसके बाद उनकी जमात के लोगों ने आकर मीडिया पर उस तकरीर पे सवालात के जवाब दे दिए जो इस्लामाबाद की मार्की में हुई। उसके बाद वो जो मौलाना फजलुर रहमान को सोशल मीडिया पर इशारा मिलने के बाद लोग मुसलसल ठाएं 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 शूट करके बता रहे थे कि मौलाना साहब आप गद्दार हैं, मौलाना साहब आप सफाक हैं, आप जालिम हैं, आप करप्ट हैं, और आपकी करप्शन में फाइनेंशियल नहीं वो करप्शन भी शामिल है, जिस तरह आयशा गुलाली ने बहुत ही वाहियात गुफ्तगू की थी। तो वो तमाम बातें थी, वो सब अचानक ठंडा पड़ गया। आपको हैरत होती है कि सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान पर निशाना ताकने वाले तमाम लोग अचानक खामोश हो गए, तोपें खामोश हो गई। क्यों? यानी रजादार के मामले में कुछ और आ गया तो चलें ठंडा हो गया, कुछ दिन मामला चल गया तो चलें ठंडा हो गया, जुडिशल कर दिया गया तो चलें ठंडा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का मामला अचानक ठंडा क्यों हो गया? वो लोग जो मौलाना फजलुर रहमान को निशाना ताक ताक के मुसलसल हदफ बना रहे थे, वो लोग कहां गए? उनको मौलाना ने किसके लिए बात की है? मौलाना तू क्या जाने शहादत क्या होती है वाले नगमे रिलीज करने वाले लोग वो इतने ठंडे कैसे हो गए? क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे उछलते हैं जैसे स्पैरो। तो ये स्पैरो जैसे लोग जो हैं ये क्यों खामोश हो गए, क्यों ठंडे हो गए? मुझे इस पर अब जरा सी तशवीश है। कुछ हुआ है जो कहीं पसे पर्दा शायद हुआ है, लेकिन ये लोग ठंडे हो गए। चलें, मुल्क में ठंडक रहनी चाहिए, आमीन, लेकिन अभी तक तो गद्दारी के फतवे बांट रहे थे, बहुत जोश के साथ बांट रहे थे, ऐसे जैसे कोई शदीद किस्म का कुश्ता खा लिया हो। वो लोग इतने ठंडे कैसे हो गए? मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।